शांति। आज 20 अक्टूबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारत जो शाहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से शाहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे है? तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? कौन और कैसे है? हम ही है, लेकिन कैसे? वर्षा मिल, ज्ञान मिल रहा है, बाप मिला। इसका बनना है। सब सुख बाप ने लिए हैं। बाबा ने कहा, सबसे खुश नसीब वह है जो गौड़ली ज्ञान डांस करते हैं। गौड़ली ज्ञान डांस। वही फिर सत्युग में जाकर प्रिंस प्रिंसेज के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप द्वारा पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? कि बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो क्यों हम बलिहार नहीं जाए? ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे। कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे।
देवी देवताओं के मंदिर हैं। उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है, वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी है और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगदम्बा जगत पिता है साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं धीरज धरो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीताराम के लिए कहेंगे 3750 3350 वर्ष हुए। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो कि चक्र की आयु कितनी है। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वह भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यह महिमा कोई और धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत शाहूकार मालामाल था। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह है भारत प्राचीन, यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मवंशी हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनसे उच्च मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्य को यह मालूम ही नहीं कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। जब शास्त्र सुनाने वालों ने अपनी मत डाल दी, तब बाबा हमें समझाते हैं। जो भारत के असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना जरूर है। यह वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी में और धर्मों के नहीं है। तुम अभी ब्रह्मवंशी ब्राह्मण बने, क्योंकि शिव बाबा ने कल बताया ना कि ब्रह्मा के द्वारा तुमको अपना बनाता, इसलिए ब्रह्मा मेरी बंदी है। ब्रह्मा की कोई माता नहीं है।
तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है इतना नशा? बाबा कहता तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है, तो है वो नशा? है थोड़ा थोड़ा है। नशा तो है, लेकिन कब चला जाता है वो भी वो भी पता नहीं पड़ता। नशा तो रहता है। कहाँ चला जाता है? आप उसको बोलते हो चल जा घूम करके आ, ऐसा नहीं बोलते नहीं है। अपने आप उसको बाहर का शो बहुत आकर्षित करता है, इसलिए चला जाता है। तो आज बाबा ने सम्मान दिया माताओं को, मैं भारत माता शक्ति अवतार हूँ। जो शक्तियों की पूजा होती है वो मेरी ही यादगार है, इसलिए आज हर एक भारत माता है। जगत अम्बा का भी रीइंकारनेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है। शिव बाबा ने अवतार लिया है, जन्म नहीं लिया है। अवतार और जन्म में फर्क। अवतार माना अवतरित हुए और जन्म माना गर्भ, माँ के गर्भ से जन्म लिया। शिव बाबा अवतार लेते अर्थात परम धाम से अवतरित होते हैं। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते, भल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता। सृष्टि का मालिक तो हम बच्चे ही बनते हैं सत्युग में, और शिव बाबा तो सत्युग में आते नहीं है, हम बुलाते भी नहीं है। यह भी गुह्य बात है, वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए ना। परंतु बाबा कहते हैं जो मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक मैं नहीं बनता। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ, दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। कई लौकिक में भी देखो माँ बाप को बच्चे बहुत प्यारे होते हैं तो कंधे पर बिठाते हैं, तो बाबा के भी हम बच्चे प्यारे हैं, इसलिए बाबा भी हमें सिर पर बिठाते हैं। बाप सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ, क्योंकि मालिक तो बनता नहीं है शिव बाबा, इसलिए सब बच्चों को दे दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते। बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। इसलिए वेदों में 4 आश्रम बताए हैं। तो व्यक्ति को ये क्यों बनाए हैं, ताकि पिछले लास्ट दिनों में आत्मा नष्ट मोहापन करके भगवान की शरण में रह करके अपनी आत्मा की सद्गति करे। ज्योति जगाओ, शिव का कर लो सवेरा।
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना सिरा। तन से आए परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतरंग में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे। तुम भी ब्रह्म महतत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे, क्योंकि हमारा भी वो घर है। वहां भल तुम आत्माई चैतन्य हो, परंतु ऑर्गन्स नहीं है ब्रह्म महतत्व में। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। यह ज्ञान न देवताओं को न शूद्रों को हो सकता है। यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं। कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट है, तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगतम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है तत्वम। ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना यह भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इतनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म है। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है वह उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाए, कृष्ण का नाम डाल दिया है।
भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूं, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं इतना रात, वो लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं, और यहाँ हमें बाबा हमें कह रहा है कि तुम वहां कहते ना कि तुम मरेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहता विकारों को मारेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। तो बहुत अच्छे अच्छे स्वर्ग के चित्र बने हुए हैं। अब मिल्कियत गंवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो लड़ाई लगेगी तो हम घबराएंगे नहीं। तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा समय आएगा। इसलिए हमारी दादी प्रकाश मणि जी थी ना, हमेशा वो दुनिया के समाचारों से अपडेट मना कहाँ क्या चल रहा है उस अनुसार दादी पूरे ब्राह्मण परिवार को ये मैसेज देते थे कि 6 मास चले उतना राशन जमा करो घर में। और छोटे से छोटी चीज भी दादी कहती थी, जैसे याद कराती थी, फानस रखो, इमरजेंसी लाइट रखो, मोमबत्ती रखो, माचिस रखो, मिल्क पाउडर रखो। मना ऐसी दादी एक एक चीज की लिस्ट भेजती थी। और पूरे ब्राह्मण परिवार में ये मैसेज जाता था कि हर एक को क्या क्या इमरजेंसी के लिए अपने घर में अपने पास रखना है। बाबा ने कहा है कि दाल रोटी तो बच्चों को खिलाएगा। अब जब दाल रोटी मिलेगी तो पानी भी मिलेगा, क्योंकि रोटी और दाल बिना पानी के तो बनने वाला नहीं। लेकिन वो जो बच्चे बाबा की याद में होंगे, तो बाबा की भी गारंटी है, वायदा है कि बच्चों को पकवान नहीं लेकिन दाल रोटी जरूर खिलाएंगे। लेकिन बाबा कहता है हाँ, कि लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं है। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाए। देवताए जो पावन थे अब वही पतित बन गए हैं, उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगदम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस थी, बनेगी। तुम जगदम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो, ऐसे नहीं वह पत्थर पित्तर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे, ये अभी अभी कहते हैं
आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे, सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, उनसे ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है, आगे तो कुछ भी पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वह राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है, यह भी तो मालूम होना चाहिए। गवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं। गवाए हुए राज्य में अर्थात द्वापर कलयुग में कितने जन्म लेते और अपने राज्य में ना सत्युग त्रेता में। और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देहाभिमानी होने कारण उल्टे लटके हुए हैं। तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है स्वर्ग की तरफ, परम धाम तरफ, क्योंकि पहले परम धाम जाना है। हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते हैं मन मना हो, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है, बाहर खुले में क्लास, बाबा ने क्लास कराया। इसलिए बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद के शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस कर। बेहद का बाप हद के शरीर में आकर के बैठते, इनको आना ही है पतित शरीर पतित दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी तो कई जो कच्चे हैं उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए, ऐसे नहीं लोग मर रहे तो हमें हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए। बाबा कहता तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है मिरोआ मौत मलो का शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापिस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाए खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो। इसको मेहनत कहा जाता है, डरो मत। जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए। बिच्छू के डंक का मिसाल है, देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अभी अर्जुन में ज्ञान और योग की ताकत नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। जनक परीक्षित सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल आएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू
लेट। बाबा आया था झोली भरने परंतु तुम आए ही नहीं। कितना तुमको खींचा, आओ आओ आओ, लेकिन तुम आए ही नहीं, अभी टू लेट। बाबा आया था झोली भरने परंतु आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो, सर्विस भी ड्रामा प्लान अनुसार होती ही है। हम साक्षी हो देखते हैं, भगवानुवाच बच्चों प्रति गोप गोपियों के प्रति। गोपी वल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपिया सब तो यहाँ ही है, सत्युग में थोड़े ही होंगे। यह है गॉडली डांस का ज्ञान, गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे क्या हो? मम्मी क्या करेंगे बच्चे? बच्चे क्या करेंगे? करेंगे? डांस, ज्ञान डांस करेंगे। क्या करेंगे? तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। क्या करो? बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूं, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी। मैं आत्मा बाबा की हूं तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। दिल्ली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परिया कहा जाता है। अब कब्रिस्तान है। अच्छा, नीचे नीचे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। दूसरा है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। मौत से भी डरना नहीं। बाप की याद में रहना है। धारणा कर औरों की सर्विस करनी। वरदान है, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले। मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता,
इसने ऐसे किया, सरकमस्टांसिस व बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं सकता। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भाव से, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो, तब कहेंगे बेहद के वैराग्य। आज का स्वमान है, मैं सर्च लाइट। सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो अच्छी बात सुनेगा, जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। माना जितना स्वयं अनुभव कर सकेंगे अलग अलग ज्ञान गुण शक्तियों का, अगर स्वयं को सर्च ही नहीं कर सकते तो सर्च लाइट नहीं बन सकेंगे। चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। तीन दिन के प्रोग्राम दिवाली के 24 तारीख दीपावली है। सुबह में दीपावली का भोग लगेगा। 26 तारीख को नया साल है, नया वर्ष, उसका भोग लगेगा। और 27 तारीख भाई दूज है, गुरुवार है, तो उस दिन भाई बीज का भोग लगेगा। तो तीनों दिन सभी को सुबह में ही आना है और सभी को लेकर के आना है। सभी को लेके आना है। इसलिए 3 दिन का सुबह का प्रोग्राम होगा। अब विचार करो उसमें क्या विशेष करेंगे हम।
जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब